हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 पर हम थे और पहले दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। वेरीफाई दैट 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड 4, 9, -6 are the vertices of an isosceles triangle। तो हम जानते हैं कि हमारे पास यूज करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है और डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हमने ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट्स का नाम रख लेंगे। पहले का नाम ए रख लिया, 0, 7, -10, B, 1, 6, -6 एंड C, 4, 9, -6। तो ये तीन जो हमारे पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, कोने हैं। कौन से ट्राइंगल के? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? देखिए, साइड्स हैं तीन, AB, BC और AC। इन तीनों में से कोई भी दो, ये दो या फिर ये दो या फिर ये दो, कोई भी दो साइड्स अगर आपस में बराबर हो गई तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमने करना क्या है, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस निकालना है और उनमें से कोई दो बराबर होंगे। बस इतना ही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का डिस्टेंस, A में से B माइनस किया, 0 - 1, 0 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 - 6, 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -10 प्लस 6, -10 प्लस 6 यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया √18 यूनिट्स। फिर BC डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B और C, 1 - 4, 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 9, 6 - 9 -3 का स्क्वायर अगेन 9 प्लस -6 प्लस 6 यानी -6 माइनस ऑफ -6, मतलब बराबर नंबर में से माइनस हो रहा तो 0। तो ये भी क्या आ गया, √18 यूनिट्स। तो अब हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि दो साइड्स बराबर हैं। और वो कौन सी दो साइड्स हैं? AB और BC। तो हम कहेंगे सिंस का मतलब है क्योंकि, बिकॉज, सिंस AB साइड इज इक्वल टू BC साइड, देयरफॉर A, B and C are vertices of an isosceles triangle। ट्राइंगल की जगह हम ट्राइंगल बना भी सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वेरीफाई दैट दीज पॉइंट्स, वैसे ही बिल्कुल 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमने साबित करना है। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं यहां पे कुछ बताना चाहूंगा। पहले ही हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, A, B और C। तो AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस
और AC का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, तो हम डिस्टेंसेस का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर्स ऑफ द साइड हम कैलकुलेट करते हैं। और इन तीनों में अगर किसी दो को प्लस करके तीसरे के बराबर आ जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम में होल्ड कर जाएगी, और इस तरह से हम कह सकेंगे कि तीनों पॉइंट जो हैं वो वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के। तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि AB डिस्टेंस जो होता है वो अंडर रूट से शुरू होता है, जब स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट नहीं लगेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहा हूं मैंने कहा गिवन 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों के नाम रख दिए मैंने, 0, 7, 10, B, -1, 6, 6, C, -4, 9, 6। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन दोनों तरफ का स्क्वायर करके, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी A और B का डिस्टेंस आपस में मैं चेक करने लगा हूं। तो 0 + 1 इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 - 6, 7 - 6 का मतलब है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 10 - 6, 10 - 6 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 18। अब मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है। फिर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर तो -1 + 4, -1 + 4 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 - 9, 6 - 9 कितना हो गया -3, इसका स्क्वायर भी 9, प्लस 6 - 6 0, तो ये भी आ गया 18, स्क्वायर बराबर आ गए। फिर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी 0 + 4 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 - 9, 7 - 9 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 10 - 6, 10 - 6, 10 - 6 4, 4 का स्क्वायर अगेन 16 इज इक्वल टू कितना आ गया देखो 20, 20 + 16 36। तो अब देखो इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर है। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी दो साइड्स का सम, दो साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। और पाइथागोरस थ्योरम किस पे होल्ड करती है, सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर। तो हमने कहा हेंस A, B and C are vertices of a right angled triangle। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कर लिया सॉल्व। और अब अगर मैं तुम्हें हिंट देना चाहूं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, तुम्हें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, C, D, और तुमने ये साबित करना है कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ तुमको समझा के छोड़ूंगा, तुमने अपने आप करना है। A, B, C, D मान लो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि AB डिस्टेंस और CD डिस्टेंस बराबर होगा, AD डिस्टेंस और BC डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो जब ऐसा होता है, और साथ ही पैरेललोग्राम तो खैर इसी से बन जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो पैरेलल हो ही जाती हैं। तो अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो AB डिस्टेंस यानी कि तुमने साबित करना है, तुम फाइंड आउट करोगे AB डिस्टेंस, फिर तुम फाइंड आउट करोगे BC डिस्टेंस, फिर AB, BC, फिर CD,
डिस्टेंस और फिर AD डिस्टेंस। तो AB और CD आपस में ये दोनों बराबर होंगे अलग और ये दोनों बराबर होंगे अलग। तो तुम जब कहोगे कि डिस्टेंस AB, साइड AB इज इक्वल टू CD एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड AD, देन दिस इज अ पैरेललोग्राम। ABCD आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही है लगाना, लेकिन अंडर रूट के साथ। तो ये क्वेश्चन तुमने खुद करना है, ट्राई जरूर, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उन पॉइंट्स की जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो तुम जानते ही हो, गिवन A 1, 2, 3 एंड B 3, 2, -1। अब हम जो इक्विडिस्टेंट इन दोनों से पॉइंट है, जनरल पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन बनानी है, वो हम मान लेते हैं। लेट P x, y, z be the point which is equidistant from A and B। यानी कि हमने मान लिया कि P हमारा वो पॉइंट है जो कि A और B से बराबर दूरी पर रहेगा। अब क्योंकि इसकी इक्वेशन बनानी है ना, इसलिए हम कोई खास पॉइंट ना लेके एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, x, y, z, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब क्योंकि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से बराबर है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP डिस्टेंस इज इक्वल टू BP डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? ताकि हम स्क्वायर रूट लगाने के तामझाम से बच सकें। स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा हमको। देखो अब AP यानी इन दोनों का डिस्टेंस आपस में x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP डिस्टेंस। B और P आपस में देखो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z +1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर हमने पहले ही कंसिडर कर लिया। अब हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं सारी की सारी। देखो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं मैं। x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 -4y प्लस z स्क्वायर प्लस 9 -6z। ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी लाइन में सीधा, क्योंकि यहां उतनी जगह नहीं है तो मैंने यहां इक्वल टू लगा के यहां लिख रहा हूं, जबकि ये एक ही स्टेप है। इसके ऊपर भी सेम फॉर्मूला लगाना है। x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 -4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। तो अब दोनों तरफ से देखो x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस का 4y दोनों तरफ है, प्लस का 4 दोनों तरफ है, और देखो ये प्लस का 9 दोनों तरफ है, प्लस का 1 दोनों तरफ है। तो बचा क्या भाई? देखो बहुत थोड़ी सी टर्म्स बची। इस तरफ से बचा सिर्फ -2x -6z इज इक्वल टू, इस तरफ से बचा सिर्फ -6x प्लस 2z। तो ये दोनों टर्म्स इधर आ गई, तो 6x यहां आके प्लस हो जाएगा, प्लस 6x -2x यानी 4x, और ये 2z जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8z इज इक्वल टू 0।
अब 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम दोनों को, तो आएगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे उस पॉइंट की जो कि दोनों ए और बी पॉइंट से बराबर दूरी पर इक्विडिस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट इज इक्वल टू 10। यानी कि P पॉइंट का डिस्टेंस A से यानी AP और PB दोनों मिलाकर प्लस कर 10 के बराबर हों। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने ऐसे पॉइंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कहेंगे लेट, या सबसे पहले गिवन पॉइंट A 4,0,0 एंड B -4,0,0। तुमने कहना है लेट रिक्वायर्ड पॉइंट P x, y, z। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो भी कंडीशन दी हुई है उसको सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत कुछ लिखने की बजाय रिक्वायर्ड पॉइंट लिख दो तो काम बन जाता है। तो अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP डिस्टेंस प्लस PB डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में इसी तरह कहा हुआ है कि A और P का डिस्टेंस और B और P का डिस्टेंस मिलाकर 10 के बराबर हो। तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। x माइनस 4 होल स्क्वायर, देखो x माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर यानी z स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ BP डिस्टेंस इनका आपस में x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि y माइनस 0 z माइनस 0 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी तो करना है, क्योंकि हम इस हालत में इक्वेशन हम नहीं कह सकते कि बन गई है। ये स्क्वायर रूट हटना चाहिए। जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि हमने प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्मेशन कर दी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्क्वायर रूट है इस तरफ लेके जाएंगे पहले तो, और ये ब्रैकेट में खोल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस, अब 10 तो प्लस का है, इक्वल टू लगा दिया, इसको उस तरफ लेके जा रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करने लगा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका तो स्क्वायर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर, अब मैं स्क्वायर्स की टर्म पहले लिखूंगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, लेकिन साथ में माइनस 2ab की टर्म भी आनी है, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 20, साथ में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट। तो ये सारी टर्म राइट हैंड साइड पर है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल हो गए, साथ में ही ये प्लस का 16 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास क्या बचा, अब ये 8x को इस तरफ ले आते हैं हम, 8x को इस तरफ ले आए तो माइनस का 16x और 100 को भी इस तरफ ले जाते हैं, माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का अंडर रूट।
अब देखो यहां से माइनस कॉमन लेके भी कैंसिल किया जाएगा, साथ ही 4 का फैक्टर भी HCF तीनों नंबरों का 16, 100 और 20 का HCF है 4। तो -4 से मैं पूरी इक्वेशन को अब डिवाइड करूंगा, लेकिन अभी भी और थोड़ा सा करेंगे हम, कुछ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट अभी भी हमें नजर आ रहा है। तो तुम देख ही रहे हो, पेज खत्म हो गया, पेज पलट लें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो मैं -4 से डिवाइड कर रहा हूं इस पूरी को, तो -4 से डिवाइड करने का मतलब है तीनों टर्म माइनस जो है वो गायब हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x प्लस 100 को 4 से डिवाइड किया 25 इज इक्वल टू -20 को 4 से डिवाइड किया 5 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट। ये बन गया, देखो -4 से डिवाइड किया हमने। तो अब मैं ये पेज हटा देता हूं, अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का दोबारा से, ताकि फाइनली ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो मैं फिर वही वाला लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2ab का कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 2 200, 200x इज इक्वल टू, यहां पे 5 का हो जाएगा 25 और स्क्वायर रूट बदल जाएगा ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं और इन नंबर्स को भी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, और लेकिन लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 25 इंटू 8 200, 200x प्लस 25 इंटू 16, तो 25 इंटू 16 कितना होता है 400। और ये तीनों नंबर्स मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, यानी कि अब ये माइनस में आएंगे, -16x स्क्वायर माइनस 625 माइनस 200x इज इक्वल टू 0। तो देखो अब 200x प्लस का भी है माइनस का भी है, कैंसिल हो गया। 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस हुआ तो आ गया 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, और बचा क्या 400 माइनस 625 यानी माइनस का 225 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, जो कि दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है कि a और b से जो p का डिस्टेंस है दोनों का सम करके वो 10 के बराबर आएगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 12.2 खत्म हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, मैं सेक्शन कह रहा हूं तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तुम जानते हो कैसे था, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, बीच में कोई पॉइंट R है, और R पॉइंट ने PQ के ज्वाइन को M1:M2 रेशियो में बांट रखा है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते थे, लेकिन अब z1 भी आ गया, और इसके x2 y2 z2 होते थे, z2 नहीं था लेकिन अब z2 भी आ गया। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होता था 10th क्लास में भी, याद करो, इधर वाली रेशो इस तरफ से मल्टीप्लाई, इधर वाली रेशो उस तरफ से। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, यहीं तक था वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास तक, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस थी, लेकिन यहां z एक्सिस भी है। तो ये आ जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट R के। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला है, और इसी से अगर हम आगे चलें तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में
हम क्या करते थे, m1 m2 को 1 पुट कर देते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और अब यहां पे z1 प्लस z2 भी आ जाएगा अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता था। और साथ ही सेंट्रॉयड का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। ट्रायंगल का सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉयड का फॉर्मूला बन गया। तो ये मेन तुम्हारे फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 12.3। तो स्टूडेंट्स को जो हमारी एक्सरसाइज 12.3 है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉयड के फॉर्मूलों से ही है। तो हमने फॉर्मूले अभी देख लिए और पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशो 2:3 इंटरनली, सेकेंड पार्ट 2:3 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का केस हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंटरनली के केस को पहले समझ लें, डायग्राम बना लेते हैं हम, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया। गिवन पॉइंट्स, पहले पॉइंट का नाम ए दे दिया हमने, -2, 3, 5। दूसरे पॉइंट का नाम बी दे दिया, 1, -4, 6। और यहां डायग्राम बना लेते हैं अपनी हेल्प के लिए। ये ए है, ये बी है, ये है -2, 3, 5 और ये है 1, -4, 6। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है इस तरह से P, जो कि इस AB के ज्वाइन को 2:3 की रेशो में बांट रहा है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं क्योंकि इंटरनली मैंने बनाया 2:3 के रेशो। 2:3 रेशो बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जहां पर तुम 2 लिखो वो छोटा ही पार्ट लगना चाहिए और जहां 3 जिस तरफ लिखो वो बड़ा ही पार्ट लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम P पॉइंट यहां बना दो और 2:3 लिख दो, वो फिर ठीक नहीं लगता। रफ डायग्राम तो हमारी थोड़ी बहुत ही एक्यूरेट तो होनी ही चाहिए। तो अब P हमारा पॉइंट है वो, तो हमने कहा लेट P बी द पॉइंट which divides AB in ratio 2:3 internally। हमने मान लिया। तो अब 2:3 जो इंटरनली है वो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो तुम देख रहे हो कि पेज हो गया खत्म। अब पेज को मैं पलटता हूं और फिर आगे चलते हैं। तो अब मैं लिखूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट्स। देखो P के कोऑर्डिनेट्स, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर 1 के साथ, तो 2 × 1, फिर 3 हो जाएगा -2 के साथ, तो -6 अपॉन 2 + 3 कॉमा, फिर ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर -4 के साथ, तो -8, और 3 हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई +9 अपॉन 2 + 3 कॉमा। देख रहे हो, तुम समझ रहे होगे, 2 इधर से मल्टीप्लाई, 3 इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, उल्टा करते हैं ना, क्रॉस करते हैं। अब 2 हो जाएगा इधर से मल्टीप्लाई, 2 × 6 12, और 3 हो जाएगा इधर से मल्टीप्लाई 15 + 15 अपॉन 2 + 3। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पेज को हटा देते हैं। दैट इज P कितना बन गया, देखो -4/5 कॉमा 1/5 कॉमा 27/5। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जो कि A और B के ज्वाइन को क्या कर रहा है, 2:3 की रेशो में इंटरनली बांट रहा है। अब हम चलते हैं सेकंड अपने पार्ट पर। तो एक्सटर्नली जो पॉइंट
डिवाइड करता है वो कैसे होता है, देखो ए और यहां मान लो बी है, तो ये पी होगा हमारा 2:3। ए पॉइंट वही कोऑर्डिनेट्स में कंसिडर कर लेता हूं, -2,3,5 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के 1, -4,6। तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में नहीं है, ए और बी दोनों एक तरफ हैं और वो जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो एक तरफ है। इसमें भी लेकिन हम क्रॉस में ही चलेंगे, मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसी से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन यहां जो प्लस लगाए थे वो दोनों प्लस किस में बदल जाएंगे, माइनस में बदल जाएंगे बस। तो हम कहेंगे लेट P be the required point। रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो इसे 2:3 की रेशियो में एक्सटर्नली बांटता है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है जो चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो हम कहेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाने लगे हैं, देखो क्रॉस जाएगा, 3 इधर और 2 इधर, तो क्रॉस होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 इधर और 3 इधर, ऐसे नहीं होगा। हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे पहले किया था हमने। देखो 2 × 1, 2 × 1, अब माइनस लगाया, 3 × -2 यानी -6, तो ये हो गया +6 अपॉन 2 - 3, कॉमा जहां जहां प्लस है बस वहां वहां माइनस लगा देना है और कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में। तो उसके बाद 2 × -4 -8 -3 × 3 9 अपॉन 2 - 3, कॉमा फिर 2 × 6 यानी 12 -3 × 5 यानी 15 अपॉन 2 - 3। दैट इज P कितना बन गया, देखो 8 अपॉन -1 यानी -8, कॉमा ये कितना हो गया -17 अपॉन -1 यानी 17, कॉमा ये कितना हो गया -3 अपॉन -1 यानी 3। तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट बन गया हमारा ये। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के रेटिंग स्केल पर इसको रेट जरूर करना, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। लाइक किस लिए, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिले, मोटिवेशन मिले, और शेयर किस लिए, क्योंकि हमारा मोट्टो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति पाना चाहते हो, ट्यूशन तुम चाहते हो कि तुम ना पढ़ के रिजल्ट फिर भी तुम्हारा अच्छा आए, तो तुमने करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल है ही फ्री। और जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में तुम्हें चैप्टर वाइज 10th, 11th और 12th क्लास के वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, तो वहां से फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कमेंट करना मत भूलना स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।